पेपर 1 डे यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, जिसमें हम आज करने वाले हैं 7 सी ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन से वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होती है, कौन कौन से उसमें बैरियर्स होते हैं, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है जी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जब हमारी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो। जो सेंडर बताना चाहता है, जो मैसेज उसने सेंड किया है, अगर रिसीवर वही समझ रहा है, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर, वही समझ रहा है उसको एंड उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहा है, उसको अच्छे से समझ पा रहा है, तो उसको बोल देते हैं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। उसमें किसी टाइप का बैरियर नहीं है, एक जो मैसेज है वो प्रॉपर क्लियर है, उसमें किसी टाइप की एरर नहीं है, उसको बोल देते हैं हम एक तरह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। ये तो अगर हम देखें इसमें ना बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि 7 C's क्या होते हैं और 4 S क्या होते हैं। ये भी हम आज करने वाले हैं कि आखिर होता क्या है, 7 S का मतलब क्या है, हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, देखो, सबसे पहले जो इसका 7 C है ना, इसका मतलब है कि 7 टाइप के C हैं, C वर्ड्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को एक इफ़ेक्टिव बनाते हैं। देखो, पहले क्या है, एक तो हमारा मैसेज जो है वो पहला क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्लैरिटी का मतलब क्या है? देखो, हम कुछ भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें कितनी क्लैरिटी है। कहने का मतलब है कि जो हमारा स्पेसिफिक मैसेज है और जो एक प्रॉपर टाइम पे पहुंच रहा है, उसमें किसी टाइप की हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। जो सेंडर है वो सेंड तो कर रहा है बट रिसीवर उसको समझ नहीं पा रहा, उसको बोल देते हैं कि क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके फीचर्स क्या आ जाते हैं कि एक तो जो मैसेज उसने दिया है उसको क्लैरिटी होगी, तो जो हमारा मैसेज है ईज़ियर होगा रिसीवर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसका जो मीनिंग है उसको एनहांस करेगा। किसके मीनिंग को? मैसेज के मीनिंग को एनहांस करता है अगर हमारा मैसेज क्लियर है। हमको क्या करना है, जो अदर वैग्यूज वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अवॉइड करना है। जो हम फालतू वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंपल जो हम कहना चाहते हैं वो कहो, अटरम पटरम नहीं करना है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई कोई हमको जो रिपोर्ट है वो सेंड कर दो सून। अब कब करेंगे सून? कितने बजे भी हो सकता है, बट आपको तो 5 PM तक चाहिए ना, तो आपको मैसेज ही क्लियर करना है कि मेरे को इतने से पहले जो है, जो सारी रिपोर्ट्स है वो मिल जानी चाहिए, आपको सबमिट कर देनी है। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट डे भी सून ही है। अगर कोई लेज़ी है लाइक मी, राइट, तो ये है कि आपको जो करना है, जो कहना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आगे जो है कंसाइज का मतलब क्या होता है जी, हमारा जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए। मैसेज क्लियर भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। अब ये मत कहना है कि देखो जी यहाँ पे शॉर्ट है तो है। अब शॉर्ट का मतलब ये थोड़ी है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है ना। मैसेज शॉर्ट भी होना चाहिए प्लस क्लियर भी होना चाहिए। कीप योर मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। जो अननेसेसरी हम कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या रेपिटेशंस हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या करना है, हमने अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है। अब इससे क्या होगा, ठीक है, अगर हमारा मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर है, उससे हमारा क्या होगा, एक तो जी टाइम सेव होगा, क्लियर है, ठीक है, और क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट सेविंग है। लेटर सेंड कर रहे हैं, जैसे पिछले ज़माने में क्या होता था कि हम लेटर भेजते थे, टू द पॉइंट
शॉर्ट में सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते थे, तो वो वाला काम है। तो इसका मतलब आ गया कंसाइज का क्या मतलब हो गया, शॉर्ट। और इसमें जो है रेपिटेशंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो वो अननेसेसरी वर्ड्स है वो हमको ध्यान में रखने की नहीं करते हैं, उसको एलिमिनेट करना है। आगे आता है कंक्रीट। अब कंक्रीट क्या है? कंक्रीट का मतलब हमको पता है कि भाई कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है? जो हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारा मैसेज है, उसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स हमको यूज़ करने हैं, स्पेसिफिक फिगर्स और एग्जांपल यूज़ करनी है, सो दैट कि हमारा जो रिसीवर है उसको समझ आ जाए कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। अब जो कंक्रीट मैसेज होते हैं इज़ नॉट मिस इंटरप्रेटेड, उसको हम मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। और हमारा जो मैसेज है वो पर्टिकुलर एंड क्लियर तो है, और उसमें कोई जनरल और फजी हम जो मैसेज में हम नहीं डाल सकते हैं। कंक्रीट है जी, सॉलिड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर्स हमको यूज़ करनी है, ठीक है। आगे आ जाता है करेक्टनेस। करेक्टनेस तो हमको पता है, मैसेज लिख रहे हो तो उसमें एक्यूरेट ग्रामर यूज़ करनी है, फैक्ट्स यूज़ करनी है, लैंग्वेज जो है हमको वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है। अब कंप्लीट तो है, ठीक है, कंसाइज है, कॉन्क्रीट है। अब करेक्ट नहीं है। करेक्ट जैसे कि हम जो कहना चाहते हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, वेल टाइम नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये वाला हो गया करेक्टनेस। आगे आ जाता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को अगर देखें तो उसका मतलब होता है कितने ध्यान से हम, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपना जो मैसेज है वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और लिखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, उसको बोल देते हैं कंसीडरेशन। मतलब अगर मैं इसको बोलूं, इसका मतलब हो जाता है ध्यान। मतलब कि कीप द रिसीवर पर्सपेक्टिव, जो रिसीवर का पर्सपेक्टिव है। अब आप कुछ बोल तो रहे हो, बट क्या रिसीवर का यही पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड है? क्या वो भी यही समझेगा जो आप बताना चाह रहे हैं? देयर फीलिंग ऑफ माइंड्स ये है, उसके माइंड्स की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, एक तो पोलाइट टोन यूज़ करनी है, कुछ एम्पैथी शो करनी है। तो इसका मतलब आ जाता है जी, हमको जैसे बोलते हैं ना कि स्टेपिंग इनटू द शू ऑफ अदर्स। हम कैसे देखेंगे कि हाँ, अगर मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, कुछ कहने जा रही हूँ, तो उसका मेरे उस दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। समझ आ गई, ठीक है। हमको क्या करना है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा रिसीवर है, उसको प्रॉपर तरीके से कंसीडर करना है, उसको उसके व्यू पॉइंट से भी देखना है, उसका बैकग्राउंड भी चेक करना है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी एजुकेशनल लेवल क्या है, उस सब पर्सपेक्टिव को देखकर हमको क्या करना है, एक मैसेज को पास करना है। कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कोई मैसेज कर रहे हो, दे रहे हो, सेंड कर रहे हो, बट कंप्लीट नहीं है, तो जो हमारी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, क्या वो क्लियर हो जाएगी? नो। अगर हमारा मैसेज कंप्लीट है तो वो अवॉइड करेगा कन्फ्यूजन को। जैसे उसमें प्रॉपर हमने बताया है कि अगर मैं आपको ये जो असाइनमेंट है मेरे को कब चाहिए और इसमें क्या क्या होना चाहिए, अगर मैं यही नहीं बताऊंगी क्या टॉपिक है, ठीक है, यही नहीं बताऊंगी, इज़ दैट राइट? नो। सो हमारी
मेरा कंप्लीट मैसेज तब होगा जब मैं बोल रही हूँ भाई आपको असाइनमेंट मेरे को देनी है, कब देनी है, टॉपिक क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, कितने बजे तक मुझे ये आपको देनी है, उसको बोल देते हैं कंप्लीटनेस। आगे आ जाता है कॉर्टेस। कॉर्टेसी का मतलब क्या होता है, जैसे अब दोनों में ना थोड़ा सा हमको कंफ्यूज नहीं होना, कंसिडरेशन एंड कॉर्टेसी में देखो इसका मतलब होता है ध्यान और इसका मतलब होता है निम्रता, कि आप मैसेज कितने निम्रता से दे रहे हैं। अब ये मत करना कि यहाँ पे हमने यूज़ तो किया है पोलाइट टोन, तो इसमें और इसमें क्या मतलब है, जो कंसिडर करते हैं ना, ध्यान देना, हम अंदर ध्यान देते हैं, इंटरनली हमारे थॉट्स में हम सोचते हैं कि ठीक है ये इस बंदे को मैं क्या कर रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, वो कैसा है। यहाँ पे इंटरनल जो है, जो मेरी इंटरनल मोटिवेशन है उसके ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ, इंटरनल मोटिवेशन है उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ बाय थॉट्स, सोच विचार के, ठीक है, सोच विचार के। अब कॉर्टेसी में क्या है, अब मैं एक्सटर्नली कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अब मैं बोल रही हूँ उसके साथ, उसको देख रही हूँ, अब मेरी एक्शन इसमें काम आएगा। वहाँ पे सिर्फ मैं सोच रही हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्शन कर रही हूँ दोनों में, ठीक है। ये तो मेरे आगे 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज मतलब शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कंक्रीट मतलब सॉलिड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कंसीडर मतलब क्या होता है, हमारे पूरा सोच विचार के हमको कोई मैसेज जो है देना है, कंप्लीट होना चाहिए। कॉर्टेसी विद बी रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड पॉजिटिव इन द टोन, कैसे होनी चाहिए हमारी टोन, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर कि क्या कौन कौन से 7 C's होते हैं। आपको दोबारा से इसको देखना है, समझना है और रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। और जो इसके बारे में ना क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि अब तो हमने 7 C पढ़ा है, अब ये 4S क्या है। देखो ये है तो वही चीज़ है, 7 जो ऐसा हम करके हटे ना वही चीज़ है, बट अगर हम S में देखें तो इसमें कंप्लीट वो है 7S कवर कर लेता है, ठीक है। तो हम आज इसमें क्या करने वाले हैं, 4S भी करने वाले हैं। 4S का मतलब है, देखो जी, पहले तो हमारा जो मैसेज है वो शॉर्टनेस हमने कर लिया, सिंपल होना चाहिए, अटरम पटरम नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ है उसमें, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है, और सिंसेरिटी, हॉनेस्ट, जीनियस एंड रिस्पेक्टफुली। कुछ ये 4S में इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं, वो उसके 4S है। शॉर्टनेस, पहला पॉइंट क्या आ गया, शॉर्टनेस। हम कीप योर मैसेज ब्रीफ टू द पॉइंट, हमने कर चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग मैसेज जितना होगा वो हमको कंफ्यूज करेगा, बोर करेगा। अननेसेसरी वर्ड्स हमको क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। क्या होता है इसका मतलब, कंसाइज हमने देखा था, ठीक है, कर चुके हैं हम जी। सिंप्लिसिटी, हमारा सिंपल होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने कर चुके हैं पहले। कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज कैन बी मिसअंडरस्टूड, जितनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक, अवॉइड जार्गन, अगर किसी तरह ऑडियंस इज़ नॉट फेमिलियर विद देयर, तो आपको क्या है, ऐसे जार्गन्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। स्ट्रेंथ, कम्युनिकेट विद द कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी, प्रॉपर कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो होगा वो बहुत ही प्रोसेसिव होगा और क्रेडिबल होगा। हमारी जो एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स हमने कर चुके हैं ना, कॉर्टेसी में एंड कंसिडरेशन में कर चुके हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स हमको यूज़ करने हैं। बी हॉनेस्ट होना है, सिंसियरिटी, बी हॉनेस्ट, जीनियस एंड रिस्पेक्टफुल। अब हम इससे क्या होगा, अगर हमारा मैसेज सिंसियर होगा तो क्या होगा, हम ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, बेटर रिलेशनशिप होगा। हार्ट टू हार्ट करनी है, जैसे बोलते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट